हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पुलिस भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आयु सीमा में छूट के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आज की क्या मुख्य खबर है जिससे एक उम्मीद बन रही है कि ये काम होगा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती है। वैसे तो सभी भर्तियों के बारे में ही ऐसा रहा, लेकिन पुलिस की भर्ती खासकर बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आई। इस वजह से क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्हें अपने पूरे समय में एक भर्ती के लिए भी मौका नहीं मिला, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि प्रत्येक छात्र का प्रत्येक अभ्यर्थी को जो एक हमारा संविधान एक वो देता है कि भाई मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। कि भाई अगर आपके बड़े भाई ने एक भर्ती या दो भर्ती में शामिल हुआ है तो आपको भी मिले। तो ये तभी हो सकता था अगर प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 2 या 3 वर्ष 4 वर्ष, लेकिन कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। कभी हम देखते हैं कि 6-7 वर्ष भी हो गए, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। तो आज इसमें क्या उम्मीद जग रही है देखते हैं हम। क्योंकि जहाँ तक मुझे खुद भी लगता है कि जिस तरीके से गृह सचिव द्वारा बात बोली गई है, तो उसमें हो सकता है कि आयु सीमा आपकी बढ़ जाए, है ना। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेरोजगारों की आयु सीमा में छूट की मांग का प्रत्यावेदन पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। ठीक है। अभी पुलिस देखो, आयोग तो केवल वही करता है जो उसको अधियाचन में दिया जाता है ना। आयोग अपने हिसाब से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो आयोग ने वही किया जो पुलिस विभाग ने दिया। अब पुलिस विभाग मुख्यालय ने इस समय क्या है, अधियाचन किसको दे दिया है, प्रत्यावेदन शासन को। तो शासन के स्तर से ही ये चीज़ें होती हैं, है ना। अब गेंद सरकार के पाले में इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। तो शासन की बागडोर आप जानते हैं कि एक धुरी के रूप में मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव अगर उसमें फैसला ले लेंगे, सचिव गृह शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की है। ठीक है। तो बेरोजगार संघ ने एक इसमें वो भी किया था विशाल प्रदर्शन, और सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी थी कि ये मांग हमारी पूरी करो। ठीक है। उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण बरिंदर जीत सिंह के हवाले से भेजे गए पत्र में कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को एक बार शिथिलीकरण करते हुए अधिकतम 28 करने के संबंध में शासन से मंतव्य मांगा गया है ना। तो अभी शासन से मांगा जा रहा है कि क्या ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जो बात बताई गई है, क्योंकि यूपी में ऐसा हुआ है, हिमाचल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का पत्र में हवाला दिया गया है। क्योंकि इन राज्यों ने ऐसा किया है, किसी राज्य ने 3 साल बढ़ाए, किसी ने 5 बढ़ाए, है ना, आवश्यकता अनुसार। इन राज्यों में भी विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में भर्ती नहीं हो पाने के कारण 3 से 4 साल तक की छूट अभ्यर्थियों को दी गई। प्रत्यावेदन में भर्ती में छूट देते हुए बेरोजगारों की ओर से आयु सीमा 18 से 28 करने की मांग की गई। ठीक है। तो इसमें एक तो डीजीपी ने क्या कहा है, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इसमें यूपी और बिहार को आधार बनाते हुए बदलाव की अपील हुई है। ठीक है। और शैलेश बगोली जी जो सचिव गृह सचिव हैं, तो इन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय से प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। ठीक है। तो सबसे अब मुख्य बात जो है कि वो जो भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है, अगर उसमें पॉजिटिव निर्णय आ जाता है तो जिन भी बेरोजगारों की आयु थोड़ा ऊपर आ चुकी है, तो उनको एक मौका मिलेगा कम से कम। और ये क्योंकि भर्ती भी देखो काफ़ी बड़ी है ना। क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में हम जानते हैं कि सभी लोग कई सालों से तैयारी में लगे रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से फिर भर्तियाँ निकलती हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से जब एज बाहर हो जाती है तो ये बड़े ही दुख का विषय होता है। क्योंकि मैं भी इसी प्रक्रिया में रहा, है ना। बहुत सारी भर्तियाँ भी हमने दी। और वर्तमान में हालांकि मैं इसमें हूँ, पंचायती राज विभाग में हूँ। इससे पहले मैं नगर निगम ऋषिकेश में रहा, है ना। लेकिन पुलिस में क्या है, एज कम ही होती है। लेकिन जितनी मांग की जा रही है 18 से 28, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ताकि बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और जो मेहनत कर रहे हैं उनको एक मौका तो उनका बनता है। और जिस हिसाब से भर्ती है, तो इस समय निकलने की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा है ना। कभी 100, 200, 500 की भर्ती आती है, लेकिन इस बार जो भर्ती है, एक टाइप से देखा जाए तो इसे बम्पर भर्ती कहा जाएगा। क्योंकि मैंने खुद अपने उसमें कभी इतनी बड़ी भर्ती देखी नहीं। कभी 1500 का सुना था, फिर 1000 की लड़कियों की आई थी, है ना। लेकिन ये तो 2000 की भर्ती काफ़ी बड़ी मानी जाएगी इस हिसाब से। और इसके बाद भर्ती कब आती है कब नहीं आती है तो उसको हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो अभी का मुद्दा केवल यह है कि 18 से 28 किया जाए, ताकि उन सबको भी मौका मिले जो कोरोना काल से या उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सभी के लिए एक प्रकार से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं अपनी ओर से कि ये काम हो जाए।
ठीक है, अपने जो छोटे भाई हैं उन सभी का भला हो। तो अभी के लिए इतना ही है। आगे कोई भी अपडेट होता है तो इसमें आपके सामने बात रखी जाएगी।